जय माता दी भक्तों। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों का कैसे हम दीपदान करें, कैसे उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आदि के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान, शुभ मुहूर्त, तिथि और पूर्वजों के लिए दीपदान। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व विशेष महत्व रखता है। ये पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और पूर्वजों के लिए दीपदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें दीप जलाकर गंगा की आरती की जाती है और पूर्वजों के लिए दीपदान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आइए इस पर्व के महत्व, शुभ मुहूर्त, गंगा स्नान की विधि और पूर्वजों के लिए दीपदान की परंपरा के बारे में विस्तार से जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था और राक्षसों से वेदों की रक्षा की थी। इसी दिन को देवताओं के राजा इंद्र द्वारा बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक में दीपावली मनाने का दिन भी माना जाता है। इसी दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस दिन को सिख समुदाय भी बड़े धूमधाम से मनाता है। इस दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, विशेषकर वाराणसी में, जहां गंगा के घाटों पर दीपों की कतारें सजाई जाती हैं। गंगा स्नान का महत्व और विधि। गंगा स्नान का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान की विधि। 1. प्रातःकाल स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि गंगा में स्नान संभव न हो तो किसी अन्य पवित्र नदी या घर पर स्नान करते समय गंगा का स्मरण करें। 2. तुलसी दल का प्रयोग। स्नान के समय पानी में तुलसी दल डालना अत्यंत पवित्र माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे पानी में डालने से स्नान का महत्व बढ़ जाता है। 3. मंत्र जाप। स्नान के समय ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। इससे स्नान का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। 4. धूप दीप जलाना। स्नान के बाद घर में या मंदिर में दीपक जलाएं। ये दीपक भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 5. दान पुण्य का महत्व। गंगा स्नान के बाद दान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन अन्न, वस्त्र, दीपक और दक्षिणा का दान करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 2024 में 25 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 24 नवंबर 2024 को रात 9 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 25 नवंबर 2024 को रात 7:30 बजे। गंगा स्नान का शुभ समय 25 नवंबर को सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि के अंत तक का समय उत्तम माना गया है। इस दिन सूर्योदय के समय गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान के लिए सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि के अंत तक का समय शुभ माना गया है। देव दीपावली का पर्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, जो विशेष रूप से वाराणसी में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन गंगा के किनारे लाखों दीपक जलाए जाते हैं, जो देवताओं के स्वागत के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और दीप जलाने से वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन गंगा की आरती भी विशेष रूप से की जाती है और गंगा घाट पर दीपदान का विशेष आयोजन होता है। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। पूर्वजों के लिए दीपदान का महत्व और विधि। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों को याद करते हुए दीप जलाना उनके प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक तरीका है। ये परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि दीपदान से पितरों को सुख और शांति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है।
दीपदान की विधि। 1. दीप तैयार करें। मिट्टी के दियों में घी या तेल डालकर दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले उसमें एक रुई की बत्ती रखें। 2. पूर्वजों का स्मरण। दीपक जलाते समय अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। मन में उन्हें धन्यवाद कहें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। 3. प्रार्थना करें। दीप जलाते हुए ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। 4. गंगा में प्रवाहित करें। दीपक जलाने के बाद उन्हें गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। यदि यह संभव न हो तो अपने घर के किसी पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा और अध्यात्म। कार्तिक पूर्णिमा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पर्व भी है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान से आत्मिक शुद्धि होती है। ये पर्व आत्मा की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अद्भुत अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। कार्तिक पूर्णिमा और पर्यावरण संरक्षण। इस दिन दीपदान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्यावरण का भी ख्याल रखें। नदियों में दीप प्रवाहित करने के लिए प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करें ताकि जल प्रदूषण न हो। इस पर्व का एक संदेश ये भी है कि हम अपनी नदियों और जल स्रोतों की पवित्रता बनाए रखें। गंगा और अन्य नदियों की सफाई करना हमारा धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है। कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा अवश्य करें। स्नान और पूजा के बाद गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। इस दिन तुलसी का विशेष पूजन करें और तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जा सकता है। पूर्वजों के लिए दीपदान करना न भूलें। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। निष्कर्ष। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हमारे जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूर्वजों के लिए दीपदान का महत्व हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा की ओर प्रेरित करता है। इस दिन का सही लाभ उठाने के लिए हमें न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आभार भी प्रकट करना चाहिए। ये पर्व हमें अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संदेश देता है। भक्तों, कैसी लगी यह हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूले। तो भक्तों, जय माता दी।